5 चरण के चुनाव अब तक हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब न्यूज 18 इंडिया का काफिला पहुंच चुका है हरियाणा। मैं रूबिका लियाकत कार में सरकार का ये एडिशन लेकर आपके सामने हाजिर हूं। यहां आज हमारे साथ होंगे हरियाणा का सबसे कद्दावर चेहरा और सबसे यंग चेहरा, मतलब असल माने में जो कहते हैं ना कि युवा चेहरा, वो युवा चेहरा दुष्यंत चौटाला, जेजेपी को बनाने वाले और आगे लेकर जाने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप तैयार हैं? तो चलिए, तैयार है हम उन तमाम सवालों के साथ, क्योंकि हरियाणा वो इकलौता राज्य है जहां पर समझ नहीं आ रहा है कि होने क्या वाला है। तो हम सवालोों की झड़ी शुरू करते हैं। कैसा चल रहा है हरियाणा का इलेक्शन? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत लंबा चुनाव है, लगभग 62 दिन का चुनाव प्रचार लोकसभा के लिए पहली बार ही हुआ है। और 2014 का जब मैं चुनाव लड़ा था तो उस समय तो मात्र 28 दिन चुनाव में मिले थे। और इस बार जिस तरह का प्रचार चला है, मैं मानता हूँ बहुत अलग नतीजे आएंगे, बहुत बदलाव लोग चाहते हैं। एक तो आपके मन और आपके दिल को भी तो कोई समझ नहीं पा रहा ना दुष्यंत जी। कभी आपको मोहब्बत आम आदमी पार्टी से हो जाती है, कभी आपका दिल बीजेपी संग लग जाता है, फिर ऐन चुनावों के वक्त आप उनसे अलग हो जाते हैं। आपके मन में और दिल में चल क्या रहा है? देखिए, जहाँ आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस की बात थी, हाँ। वो दौर था जब पार्टी को खड़ा किया था। और उस समय एकदम लोकसभा का चुनाव का दौर था और उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े थे। और चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने निर्णय ले लिया था कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हमने सभी 90 सीटों पर कंटेस्ट किया और 90 के बाद स्टेट को स्थायी स्थिर सरकार देने के लिए हमने कदम उठाया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि उनके पास 40 विधायक थे, 10 हमारे पास थे। और दोनों ने, मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी सरकार 4.5 साल चलाई है, जिसने प्रदेश को बढ़ाया। मतलब गजब की केमिस्ट्री थी। दोनों अलग विचारधाराएं, एक नॉन जाट पार्टी, एक खालिस जाट पार्टी, 4.5 सब कुछ बढ़िया चला। और वो भी तब जब किसान आंदोलन था, फिर आप जानते हैं रेसलर्स वाला मूवमेंट आया, फिर भी आप पार्टी के साथ बने रहे, साथ दिया। जहाँ आप कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मुझे लगता है कि हमारी प्राथमिकता थी महिला और युवा, और हमने उनके लिए बहुत कर दिया है। आज प्रदेश के अंदर पंचायती राज में 50% महिलाओं को हिस्सेदारी देने की बात हो, राशन डिपो में हिस्सेदारी देने की बात हो, युवाओं के लिए 75% लोकल एम्प्लॉयमेंट कानून लाने की बात हो, आज स्टूडेंट्स के लिए बस पासेस की बात हो, आज उनके लिए नए कोर्सेज बनाने की बात हो। हमने निरंतर 4.5 साल में जो कदम उठाए हैं, वो हमारी जो सोच थी उसको मजबूत करने के लिए उठाए। और हम कामयाब। अलग क्यों हुए फिर आप? सीट शेयरिंग की बात थी, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो ये चाहेगी कि जो उनकी प्राथमिकताओं की सीट है उस पर चुनाव लड़ा जाए। चलिए, मान लिया आपको बाकी सब लोग भी वोट कर रहे हैं, आप लोग साथ आ जाएंगे बीजेपी और जेजेपी? 90 की 90 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। आज कोई कहता हो कि बीजेपी के साथ हम चुनाव लड़ेंगे तो बिल्कुल तथ्य गलत है। नहीं, बिल्कुल चुनावों के बाद साथ जा सकते हैं उनके? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता आज कोई परिस्थिति बने। अभी अगर लोकसभा चुनावों की तो बात हो ही रही है, विधानसभा चुनाव, मतलब सरकार गिर रही है नायब सैनी की। आपने कहा कि मैं कांग्रेस को बाहर से समर्थन इस मामले में देने को तैयार हूँ। खबर ये आ रही है कि उनकी सरकार गिरे ना गिरे, आपकी पार्टी दो फाड़ हो जाएगी, एकदम महाराष्ट्र की अंदर। उस समय भी लोग आए थे और संगठन के बाहर से हमने लोग लिए थे। जब भी पार्टी खड़ी होती है तो लोग आते हैं, अलग अलग संगठनों से आते हैं। आज उनमें से कुछ लोगों की सोच होगी कि वो अपने पुराने पैतृक संगठनों की तरफ जाएं। आप क्या उनको रोक सकते हैं? एक जुड़ाव आपका किसी न्यूज चैनल से आज रहा है और 2 साल बाद बदल जाए और 10 साल बाद आपको ये लगे कि मुझे प्राथमिक चैनल में ही वापस जाना है, तो क्या आपको कोई चुनाव में रोक सकता है? ये चीजें समझने की है। वो बात मैं समझ गई, लेकिन मान लीजिए वो चैनल ही तोड़ दे आदमी, जैसा आपकी पार्टी को लेकर इस वक्त ये सवाल चल रहा है। एक चीज अश्योर कर सकता हूँ, 10 में से सिर्फ 2 लोग हैं, आप और आपकी मम्मा है। आपके तथ्य गलत है। आज के दिन भी 3 लोगों ने डिसेंट किया है और उन तीनों के खिलाफ पार्टी ने स्पीकर को ऑलरेडी लिखित में दे रखा है कि इनने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेज शेयर करे हैं और ये पॉलिटिकल विचारधारा जिसपे इलेक्ट होकर आए थे। आज हमारे पास आर्टिकल 10 के तहत ये पावर है कि उनकी सदस्यता भी जाएगी। आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं?
बिल्कुल नहीं, हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी पर लड़ेंगे। ये तो विधानसभा की बात हुई, मैं लोकसभा चुनावों की बात कर रही हूँ। मान लीजिए इंडिया गठबंधन उतनी सीटें ले मेंबर आता ऑफ पार्लियामेंट रहा था 5 साल, एनएलडी का मैं मेंबर था उस समय। Absolutely. और उस समय 5 साल में ना हमने कांग्रेस का साथ दिया, ना हमने बीजेपी का साथ दिया। ऐसा क्या था कि दो प्रमुख मुद्दे, चाहे वो रेसलर्स की मांग रही हो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की, या फिर किसान कानून रहे हो, ये इन दोनों में आप मजबूती के साथ बीजेपी के साथ खड़े रहे। अंदर खाने जरूर आप उनको वार्न करते रहे होंगे, लेकिन सीट शेयरिंग में आप मतलब पार्टी हित इन मुद्दों से ज्यादा बड़ा साबित हो गया। देखिए, मुद्दों की बात नहीं है, दोनों इश्यूज वर नेवर रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। पहली चीज तो ये है, दोनों इश्यूज जो रिलेट करते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, और दोनों इश्यूज पर उस समय हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कृषि कानूनों पर भी स्पष्ट कहा था कि ये कानून वापस होंगे, और हमने निरंतर बीजेपी से इस पर चर्चा भी करी। लोकसभा चुनावों पर मैं आपको दोबारा लेकर आ रही हूँ। 400 में से कितनी सीटें दे रहे हैं आप बीजेपी को? बीजेपी कह रही है 400 पार। कल हिसार डोर टू डोर कर रहा था, हाँ। और एक कपड़े की दुकान में गया और एक लेडी सूट खरीद रही थी। हाँ। उस लेडी ने जब उसको रेट कोट हुआ तो 400 का बोला, और बार्गेन करती करती वो 200 पे रहेगी। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ये मुद्दा बनाया गया 400 पार का, शायद ये 200-250 के बीच में ना निपटे। अरे बाप रे, आप वो कह रहे हैं 250? मैं तो 250 माइनस पहले दिन का कह रहा हूँ। अच्छा, और आपको कितनी सीटें आ रही है हरियाणा में? मैं तो ये मानता हूँ, हमारी चाहे गुड़गांव की सीट हो, फाजिलपुरिया बहुत अच्छी तरीके से लड़ रहा है, चाहे श्रीमती नैना चौटाला जी हिसार की सीट लड़ रही है, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट हो, एंड करनाल की सीट भी आज के दिन ऐसी परिस्थिति में है कि हम बहुत अच्छा चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं। अगर पोलराइजेशन आखिरी के 2 दिनों में किसी विषय पर नहीं होती तो इन चारों सीटों पर बड़े मजबूती के साथ पार्टी की। आपने तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर। आप कह रहे हैं हुड्डा साहब इनको मदद कर रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर को, मनोहर लाल उनको मदद कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की सीट बचाने के लिए। 60-गांठ, और ये 60-गांठ तो पब्लिक के सामने है। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं? बिल्कुल, भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ जो सीबीआई और ईडी के मामले हैं, और वो साफ दिखाते हैं कि उस डर से निरंतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरह का कैंडिडेट सिलेक्शन किया है, कैंडिडेचर जोड़ा है, वो लोग मदद कर ही रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं दोनों मिले हुए हैं? बिल्कुल मिले हुए हैं, और दीपेंद्र को जिताने के लिए मनोहर लाल जी आज मोदी की रैली नहीं कराते रोहतक के अंदर, वहीं करनाल के अंदर कांग्रेस का कोई दिग्गज नेता नहीं आ रहा। आपको खूब सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा मैं हर नेता से जो यहाँ पैसेंजर सीट पर बैठता है कहती हूँ, 4 जून को दोबारा आपसे मुलाकात और बात होगी। तो 4 जून को मिलेंगे